कल था ना उत्साह का, तो मुझे लगता है सभी ने किया होगा, बहुत उत्साह से काम करने का। और आज है वर्णन, वर्णन करने वाला की लिमिटेशंस। ज्ञान बहुत लगता है और इमीडिएटली अच्छा लगते ही लगता है कि बहुत बोलो, लेकिन अब आप इसको दो वे से ले सकते हैं कि जब सुनने में बोलने में इतना अच्छा लगता है, तो अगर मैं अनुभव कर लूं तो पता नहीं कितना अच्छा है। जैसे कोई का सुने ना कि ये फोन बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत फायदेमंद है, कैमरा इसका बहुत अच्छा है, ये है, और आपका खराब हो रहा हो तो आपको लगता है कि अगर मुझे मिल जाए तो उसका सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो अगर मेरे पास आ जाए तो बाबा इसलिए कहते हैं। तो वर्णन करने का मतलब मुख का स्वाद टेस्टी बहुत है। दूसरा बाह्य मुखी, वर्णन करने वाला जनरली उसकी बाह्य मुखी होती है, ओनली अगर वर्णन तक है। और तीसरी लिमिटेशन है, मतलब फायदा भी है लेकिन लिमिटेशंस है, क्योंकि मनन का उसके ज्यादा एडवांटेज है। और तीसरी लिमिटेशन है, उसी समय खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। अगर वर्णन करते समय मेरी स्पिरिट बहुत हाई होती है और उसके बाद मेरी स्पिरिट बहुत लो होती है, उतनी नहीं होती है, मतलब समझो कि बाह्य मुखी है। और चौथा व्यर्थ में जाएंगे, ये भी बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि बोलने वाला ना कुछ एक्स्ट्रा बोल ही देगा जो जरूरत नहीं होता है, और इसलिए वो विस्तार होता है, सार नहीं होता है। विस्तार में ताकत नहीं है, सार में ताकत है। विस्तार में भी क्या होता है, अब कह दिया ना एक बार, नहीं मानते हैं, चलो फिर एक बार कह दे, लेकिन वो बोलते रहे, ये विस्तार। चाहे हम इम्पोर्टेंट बात ही बोल रहे हो, तो विस्तार में जाना। और एक शुभ भावना से, चाहे फिर वो कभी कभी रिमाइंड करना होता है, वो एक अलग बात है, पर व्यर्थ में जाना और फिर विस्तार होगा। और इस कारण उनको यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप होती है। तो बाबा ने कितना अच्छे से कहा कि बुद्धि को ग्रहण नहीं होता है वर्णन करने वाला, केवल मुख का स्वाद होता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, बहुत अच्छा है वर्णन किया, पर अब मुझे क्या आगे करना है। नेक्स्ट इज मनन। मनन करना मतलब पर्सनलाइज करना। आज बाबा ने कहा कि अलौकिक खेल समझना है, तो आज मैं पूरे अलौकिक खेल समझूंगी, माया के विघ्नों को। तो हर बात में पर्सनलाइज करना है, मुझे कहा, बाबा ने मेरे लिए कहा, और बुद्धि अपील कर ले। अपील, जब तक बुद्धि को अपील नहीं होती ना, प्रश्न पूछते रहो, सर्च करो आंसर्स, लेकिन बुद्धि उसे स्वीकार करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए पर्सनलाइज करने वाली की नेचर होगी स्व का, स्व को देखना, स्व चिंतन करना। हाँ, मुझे क्या करना है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। हर बात में जब ये आता है ना, मुझे अभी क्या करना है, ये ऐसा है बाह्यमुखी, मुझे ये करना है, नॉट रिटेलिएशन बेसिस पे कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसे करूंगी, वो नहीं, मुझे बाबा के श्रीमत अकॉर्डिंग क्या करना है, स्वचिंतन। तो इसलिए वो शक्तिशाली होता है, सो विजयी। तो मनन का बहुत डीप और है, लेकिन ये एक सिंपल, एक थोड़ा इसका बहुत डीप विस्तार है, जो बहुत इजी हो जाता है मनन करना, वो कल हम करेंगे। तो आज का पुरुषार्थ पूरे दिन का होमवर्क है,
कोई मुरली के 2 पॉइंट्स लेकर हमें मनन करना है, मिनिमम 2 पॉइंट। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है आज के, कर सकते। मनन करना मतलब वही चर्निंग करना नहीं है ओनली, बुद्धि स्वीकार करते ही वो मेरे कर्म में दिखाई देगी। जैसे आज बाबा ने कहा आत्माभिमानी करना है, जिन मुआफिक करना है, तो मनन करो। हर कोई 2 पॉइंट हम ले। आज मैंने तो 5 पॉइंट्स लिए हैं बहुत सारी मुरली से, तो ये जिन मुआफिक और इस तरह, और उस पर डीप प्रैक्टिस करनी है और सोल कॉन्शियसनेस में करना है। ये आज की जो प्रैक्टिस है, मैं अलौकिक खेल करने वाली अचल अडोल बार बार, और ये आत्मा है मेरे घर में, ये आत्मा, इसका इतना पार्ट है। आत्मा पाठ जन्म, आत्मा पाठ जन्म, ये 3 बातें भी हम करते रहे ना, तो सोल कॉन्शियसनेस अच्छा हो जाएगा। और तीसरा है बाबा सामने है, जो कल के बाबा ने कहा था एक्यूरेट याद। जैसे मैंने कहा ना कि एक क्या कहेंगे, इम्प्रेशन बना लो बाबा का घर में, स्वयं के सामने। ऐसे बाबा बैठा है मेरे सामने, वही फिगर हमको बार बार आता जाएगा। अमृत वेले उठते ही बाबा सामने है। तो ये दोनों 10 मिनट के प्रैक्टिस, 10 मिनट्स में।